देशों की यात्रा को लेकर और उसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष 5 देशों की यात्रा, सहयोग, दोस्ती की नई उड़ान, क्योंकि बहुत कुछ भारत की विदेश नीति के लिहाज से इसमें हमने हासिल किया। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, जो कि पूर्व सचिव रहे विदेश मंत्रालय में। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा अतुल अनेजा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, शुरुआत आपसे, क्योंकि अगर पूरी इस विजिट को समराइज करें तो आप किस तरह से देखते हैं भारत की इस आउटरीच को, प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरी पहल को, 5 देशों की यात्रा को? देखिए, इसमें जो मेन इश्यूज थे वो तो एक तो ग्लोबल था, फिर ब्रिक्स था, और ब्रिक्स का क्या रोल होगा ग्लोबल एरिना में उसको तय करना, और फिर ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं उनसे वार्तालाप करना, और पर्टिकुलरली अफ्रीका के 2 नेशंस थे जिनके साथ भारत मतलब बहुत दिन से जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और एक और मतलब जो बात है वो है कि जो मूल चीज है वो है इकोनॉमिक, कि हम जैसे ट्रेड बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उसके बाद तो बाकी सारी चीज है। जैसे ग्लोबल साउथ में भारत कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह बहुत कर चुके हैं, तो उसको भी बढ़ावा देना, उससे जो एक मतलब जो एक क्या कहते हैं रिलेशनशिप जो बनता है वो बहुत दूर तक जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट होता है दोनों देशों को होता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी दिन बाद ये जो काफी लंबा एक दौरा था, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में तो भारतीय मूल के बहुत लोग हैं, तो वो तो पता ही है आपको, और घाना इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और उनके साथ, और नामीबिया भी, तो उनके साथ उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, उनके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो उनको कॉलोनियल मास्टर के खिलाफ उन्होंने किया था, उसमें भारत ने योगदान भी किया था, बहुत सपोर्ट भी किया था। भारत का रोल उसमें काफी मतलब इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल, जो आप बातें कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। अतुल अनेजा जी, क्योंकि भारत की एक आउटरीच के लिहाज से समझना चाहें तो अफ्रीका के लिहाज से हो, लैटिन अमेरिकी देशों के लिहाज से हो, या फिर कैरेबियन देशों के लिहाज से भी समझने की कोशिश की जाए, आपको लगता है कि भारत का इस क्षेत्र के साथ, इन इलाके के देशों के साथ जुड़ाव में कितना एक बड़ा परिवर्तन आता नजर आएगा? अतुल जी। अरिंदर जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट रहा है और बड़ा हाई वोल्टेज विजिट रहा है। और अगर हम देखें तो उसकी मुझे जो मेन थीम लगती है, अंडरलाइंग थीम है, आउटरीच टू ग्लोबल साउथ और इमर्जिंग इकोनॉमीज। बेसिकली ये एक तरह से अंडरलाइंग थीम थी, और ये थीम हमने सबसे पहले सामने रखी थी जब G20 हमने होस्ट किया था। जब कहा गया था 56 अफ्रीकी देश, अफ्रीकन यूनियन एक G20 को शामिल करने में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो मुझे लगता है उसी कंटिन्यूटी में प्रधानमंत्री का विजिट है जो हमने G20 से शुरुआत किया, और उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो आगे इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर हम देखें तो 3 मेन जोग्राफीज हैं जहाँ ग्लोबल साउथ की, जहाँ हमने आउटरीच बढ़ाई है। एक तो हो गया अफ्रीका, और अफ्रीका का हमने किया है घाना का विजिट और नामीबिया का विजिट। तो ये एक लेवल जो है साथ में, जो अफ्रीका के साथ हम जैसे जुड़े हैं, वो एक अलग लेवल पे जुड़े हैं, क्योंकि भारत की क्षमता भी बढ़ गई है। तो जो हमारे मुद्दे रहे हैं सिर्फ हेल्थ या सॉफ्ट पावर के मुद्दे नहीं हैं, लेकिन डिफेंस, सिक्योरिटी, ये सारे मुद्दे भी अब आ गए हैं। जैसे जैसे भारत की क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे हम भी शेयर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो नए लेवल पे अफ्रीका के साथ है। दूसरा था कैरिबियन देशों के साथ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें एनर्जी जैसे इश्यूज आ रहे हैं बीच में जो पहले नहीं थे, ऑयल एंड गैस, ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी। और साथ साथ हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसके साथ शेयरिंग की बात भी हो रही है, और हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब जुड़ रहे हैं साथ साथ। और तीसरी जो मेजर आउटरीच रही है वो रही है लैटिन अमेरिका के लिए। और लैटिन अमेरिका के 2 खास बड़े देश हैं, एक तरह से रीजनल पावर्स हैं, एक है अर्जेंटीना और दूसरा ब्राजील। और दोनों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से हमारे जो आउटकम आया है उसके नतीजे काफ़ी क्रिटिकल मिनरल से लेके हेल्थ से लेके डिफेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ उसके अंदर आया है।
और साथ में जो है विश्व मंच है वो ब्रिक्स आ गया है, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज का मंच है। तो जी मैं समझता हूँ कि G20 के बाद जो शुरुआत की है उसमें बहुत बड़ी हमने छलांग लगाई है, ये प्रधानमंत्री के विजिट के साथ साथ, बिल्कुल। और सब जी ज्योग्राफीज के जो लीवर्स हैं एक तरह से हमने इसको टच किए हैं और नए पैरामीटर्स को लेकर। बैलेंस करते हुए आगे एक तरीके से हम लगातार तमाम देशों के साथ चल रहे हैं। मिस्टर पिनाक रंजन जी, आपने बात की कि ट्रेड अगर होता है तो तमाम और चीजें बहुत बेहतरी से आगे बढ़ती हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से और रेयर अर्थ मटेरियल्स के मद्देनजर इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस दिशा में भी बहुत कुछ चर्चा हुई है, उस दिशा में बातचीत भी हुई है। देखिए, ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं हमारे लिए, क्योंकि हम मतलब एनर्जी इंपोर्टर है, नेट एनर्जी इंपोर्टर है। इसलिए हमको नए नए मार्केट मतलब सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं और डाइवर्सिफाई करने पड़ते हैं, क्योंकि किसी एक या दो कंट्री से लें तो कभी कुछ झड़प हो जाए तो फिर सैंक्शंस लग जाते हैं। जैसे अभी एक जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भाई रशिया से हम तेल लेते हैं, तो उस पे काफी मतलब आक्रोश है वेस्ट में, अमेरिका में, कि भाई आप क्यों ले रहे हो तेल। और उधर ईरान पे पाबंदी थी तो हमने उनसे तेल लेना बंद कर दिया। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस एक बहुत ही फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट गोल है अभी, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, और इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है उसी को हम ज्यादा मतलब वेटेज दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगी तो हमें ट्रेड बढ़ाना है, एक्सपोर्ट मार्केट देखने हैं, तो ये सारे मुद्दे एक साथ आ जाते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स है उसमें हम लोग किस तरह से इन इंटरेस्ट को हम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ तो बाकी चीजें भी जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, उसके साथ बाकी चीज जुड़ती है। अतुल अनैया जी, क्योंकि इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी सक्रिय है, और वो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी हम मार्केट बनाएं। साइबर की बात हुई है, हमारी UPI सिस्टम है, जैसे लोग उसको बहुत ही मतलब देख के तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आप लोगों ने इतने बिलियंस का जो उसमें होता है UPI में, और कितना आसान सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है। तो ये सब चीज वो हमारी जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करना चाहते हैं और उनकी इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ये भी अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो जिसपे हम गौर कर रहे हैं, वो है रेयर अर्थ्स, यानी जो मिनरल्स जो है, जो जैसे चाइना ने पाबंदी लगा दी है तो बाकी जगह से हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये मिनरल्स, क्योंकि ये मिनरल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई इंडस्ट्रीज के लिए, पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसलिए ये सारी चीजें भी हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी गोल्स में आ जाती है। बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के मसले को लेकर हमने देखा था कि भारत जिस प्रकार से दुनिया का सहयोग हासिल करने की कोशिश कर रहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर, क्वाड के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी वो एकजुटता सी समझ में आई। उसके बाद अब ब्रिक्स के मंच से भी या तमाम अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की आवाज के साथ खड़े हुए तमाम देश दिखाई पड़े। इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? अरिंदर जी, ये जो भारत की आवाज़ है, खास करके जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद से लगातार भारत की कोशिश है कि आतंकवाद के खिलाफ एक विश्व स्तर पे लड़ाई जो है और तीव्र हो। मुझे लगता है उसमें बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स ने पहलगाम अटैक का खासकर जिक्र किया है और जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के अगेंस्ट वहाँ पर विश्व मंच में एक तरह से इमर्जिंग इकोनॉमीज और ब्रिक्स प्लस अब हो गया है, तो उसकी आवाज़ बहुत आगे तक जाती है। और बायलैटरल विजिट्स में भी ये बात कंडेम की गई है। तो मुझे लगता है इसके पहले अगर आनंद जी हम देखें तो हमने भी भारत ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल, जो भारत की यही आवाज़ आगे बढ़ा रहा था। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के ऊपर प्रधानमंत्री ने जैसे बोला जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म और जीरो टॉलरेंस टू डबल स्टैंडर्ड्स, मेरे को लगता है ये बात जो है घर की है, घर कर गई और लोग मान रहे हैं। थोड़ा समय सीमित है, जल्दी से एम्बेसडर चक्रवर्ती जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के उनकी लीडरशिप को लेकर एक ग्लोबल लीडर के तरीके से उसकी स्वीकार्यता भी लगातार दिखाई पड़ रही है। अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित करना और 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान एक तरीके से हासिल करना या उनको दिया जाना, उससे नवाजा जाना, ये उनके बढ़ते वैश्विक कद को भी दिखाता है। किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, वो तो है ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी
मतलब 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिस तरह से तरक्की हुई है हमारे देश में, जैसे इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन हुआ है जीडीपी का, सब लोग तो, दुनिया तो देख रही है, आजकल कुछ छुपा नहीं रहता है, सब देखते हैं, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जी। सब लोग देख रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है और प्रधानमंत्री के जो पॉलिसीज हैं वो सफल हो रहे हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। जो भी देश आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, बाकी देश उनसे जुड़ना चाहेगा, क्योंकि उसमें उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है। बिल्कुल। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सम्मान उनको मिला है, वो सिर्फ, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। तो ये मतलब जो सम्मान उनको मिल रहा है, जी। ये हमको इसका मतलब बहुत ही मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल। और आप जो बात सर कह रहे हैं उसमें ये भी कि आखिर जो नीतियां हैं उसको वैश्विक स्तर पर स्वीकारता, जो भारत की देश के अंदर नीति है और विदेश के साथ बढ़कर मिलकर आगे चलने की जो नीति है उसको लेकर भी स्वीकारता। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालकर हमारे साथ बात साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उसके बाद जब वापस